हेलो। राजीव कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो हम चलते हैं कक्षा 10 के जो अनसोल्व पेपर है 2025 का सेट नंबर 2 VW, इसको पूरा सोल्यूशन करने के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो बहुविकल्पी प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है cos a माइनस cot a इंटू 1 प्लस cos a, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं हल। हल जब करेंगे किस तरीके से, क्वेश्चन को उतार लेते पहले cosec a माइनस cot a इंटू 1 प्लस cos a। अब जो आपका cosec है इसको तोड़ेंगे 1/sin a माइनस जो cot a इसको आप तोड़ सकते हो cos a/sin a इंटू 1 प्लस cos a, ऐसे रहेगा। दोनों में देखते हैं 1/sin a माइनस 1/cos a बटे sin a है, दोनों में sin a नीचे है तो sin a का लासा रहेगा sin a, ऊपर भी सेम रहेगा तो नीचे सेम है 1/1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, ऐसे ही बटे एक कर लें इसके यहाँ पर इंटू दोनों की गुणा करेंगे 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, तो 1 माइनस cos a है और यहाँ पर 1 प्लस cos a, इनकी गुणा होगी तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे sin a की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा sin a। 1 माइनस cos स्क्वायर a सूत्र के अनुसार होता है sin स्क्वायर a बटे sin a। ऊपर 2 sin स्क्वायर a है, नीचे एक sin है तो एक sin से एक sin स्क्वायर, एक sin चली जाएगी, ऊपर बचेगा सिर्फ sin a, जो आपका आंसर है। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद सवाल नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पासा होता है, पासे की जो संख्या है, पासे संख्या जो होती है उसमें होती है 1 2 3 4 5 6 तक संख्या। पासा में जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 होती है। तो जो विषम संख्या होगी तो विषम संख्या की संख्या 3 1 3 5। अब हमारा क्या करना है कि विषम सारणी की प्रायिकता ज्ञात होनी है। तो प्रायिकता लिखते हैं, प्रायिकता बराबर लिख सकते हैं कि प्राप्त परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्राप्त परिणाम, क्योंकि हमारी जो विषम संख्या है तो विषम संख्या कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है, तो ये हो जाएंगे 3। कुल परिणाम कितने, क्योंकि पास में 6 संख्या होती है तो इसके परिणाम होंगे 6। इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। प्रायिकता बराबर 1/2, ये आपका आंसर होगा। वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और इसकी बारंबारता दी गई है 3 2 5 4 1। तो इसको चलिए हल करते हैं कि माध्यक वर्ग का वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका, सबसे पहले जो आपका वर्ग है वर्ग अंतराल, उसको वर्ग अंतराल का एक कॉलम बनाएंगे, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता का वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,
20 से 25। बारंबारता इसकी 3 है, 2 है, 5 है, 4 है और 1 है। तो कॉलम दे रखे हैं, तीसरा कॉलम ज्ञात करने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी इसकी संचयी बारंबारता। तो ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता। चलिए, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए जो बारंबारता है इसका हम योग करते रहेंगे साथ में। 3 को इसी तरीके से ऐसे रखेंगे, 3 और 2 की, अगला 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15। तो n बराबर जो आया, n बराबर टोटल 15 है आपकी। n बराबर कितना है? 15। अब हमें ज्ञात करनी है कि बारंबारता की जो संचयी बारंबारता है इसका वर्ग अंतराल क्या होगा। तो इसके लिए हम m बराबर होता है n बटे 2 पर। तो m बराबर n कितनी आई? 15, 15 बटे 2 मतलब कि 7.5 पर। अब 7 किस में आ रहा है? क्योंकि ये 5 से खत्म हो गया, 5 के बाद 6 से 10 तक, तो हमारा जो कितना है वो कितना है? 7.5 है मतलब कि। तो ये वाला आपकी पूरी लाइन रहेगी। अब इसका जो वर्ग अंतराल है वो है 10 से 15। तो ये आपका आंसर होता है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं कि चौथा सवाल जो हमारा है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। मतलब कि बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 और 35 से 42। इसकी बारंबारता 1, 12, 3, 6, 2, 4। अब बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से हमें क्या करेंगे कि बारंबारता देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता है 12। मतलब कि 12 वाला आप कॉलम चूज कर लो। इसका जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है? 7 से 14। तो यही आपका आंसर है। अगला सवाल नंबर 6 है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ध्यान देना कि ए और बी, सी, डी, ई और ई। मतलब कि एक पासा है जिसमें 6 अंक होते हैं, उसमें भी गिनती की जगह इन्होंने दे रखा है ए, बी, सी, डी, ई और ए। यदि ऐसे पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब कि हमें यह ज्ञात करना है कि एक बार यदि पासे को फेंकते हैं तो ए कितनी बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए हल करते हैं। तो हम लिखेंगे ए प्राप्त होने के परिणाम, क्योंकि ए कितनी बार प्राप्त हो सकता है। तो देखिए 1, 1, 2, 2। कुल परिणाम है हमारे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर ए प्राप्त हुए परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ए प्राप्त हुए परिणाम कितने हैं? 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब कि 1/3। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा। यदि cot थीटा बराबर 8/15 है तो sin थीटा का मान होगा। इसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पहले
थोड़ा सही तरीके से समझते रहो। मतलब कि जो कॉट है वो थीटा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं थीटा, इसके लिए कोई भी नाम दे देते हैं ए बी सी। अब थोड़ा सा याद के लिए जो सूत्र हमारा चलता है लाल बटे का इसको याद रखते हैं। ध्यान दो क्या है हमारा कॉट थीटा, कॉट आता है आपका आधा बटे लंब, तो आधा आपका ये है, आधा हो जाएगा आपका 8, लंब कितना है 15 हो जाएगा लंब। फिर हमें निकालना है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण के लिए सूत्र लगाएंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी 8 है, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी 15 है, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 का 64, 15 का 225। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4 5 9 और 2 6 8 मतलब 289 17 का वर्ग होता है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 17। हमें ज्ञात करना है किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब आपका है 15, कर्ण आपका है 17। तो साइन थीटा का मान आ गया आपका 15 बटे 17। कुछ ना करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, cos सेक 60 अंश का मान है। तो देखिए ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमें याद रखना है कि जो कौशिक होता है, कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। तो कौशिक जो है कितना है हमारा 60 अंश, तो 60 अंश 1 साइन भी कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो कौशिक 60 अंश बराबर 1/60, 60 का होता है मान 3/2, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौशिक 60 अंश बराबर 2/√3। अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 8, कौशिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको भी करेंगे हल। कौशिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, ये तो दे रखा है। तो कौशिक होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे सेक होता है 1 कॉज स्क्वायर थीटा। चौथा वाला होता है उसको पलट देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉशिक स्क्वायर थीटा बटे 1। कॉशिक किससे गुणा करेगा तो हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, साइन इससे गुणा करेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का आंसर कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, यदि HCF 35 और 49, मतलब कि 35 और 49 का HCF उन्होंने दे रखा है 7, तो LCM 35 और 49 का ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है HCF बराबर 7 और जो संख्याएं हैं संख्याएं आपकी हैं 35 और 49। इसके लिए एक सूत्र होता है HCF इंटू LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए ध्यान देते हैं, HCF दे रखा है पहले से 7, तो HCF की जगह HCF का मान आ गया 7। LCM हमको ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दो संख्या हमारी है 35 और 49। तो जो 7 है इससे डिवाइड हो जाएगा, LCM बराबर 35 बटे 49, इसके बटे में आ जाएगा 7, 7 × 7 = 49,
7 की 35 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21 और 3 24। जो हमारा एलसीएम आया 245। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। दो संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हम करते हैं हल इसको भी। 306 ये जो संख्या है और 657 ये दोनों संख्या है। तो दोनों संख्याओं के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं। पहले 306 का 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 1 बचा 10 होगा, 2 पंजे 10, 2 3 6, 3 है 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, लास्ट में 1 आया 3 से, 3 एकम 3, 2 बचे 21, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। इसी तरीके से ये भी 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एक 27, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 73 किसी से नहीं करेगा, 73 अब हमें याद करना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कि दोनों संख्या दी गई है तो दोनों संख्या में जो कॉमन होंगे उनको कॉमन देखते हैं। यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक बार इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसको इधर 2, इधर भी 2 नहीं है, इधर 17, इधर भी 17 नहीं है, 73 कुछ भी कॉमन नहीं आया। कॉमन आया हमारा 3 और 3, तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 9। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो देखो इसको हम लिखेंगे हल। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, एलसीएम। जो एलसीएम दिया है वो 168 है, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 168। एचसीएफ है 6, तो एचसीएफ बराबर 6। और एक संख्या मतलब पहली संख्या 24। सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र से पहले हमने किया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। एचसीएफ हमारा है 168, एलसीएम हमारी है 6। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं में से पहली संख्या है 24, दूसरी याद करनी तो लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर 168 इंटू 6 बटे में 24। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी आपकी 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12। बिंदु दिए गए हैं ए के a, b और b के हैं 2a, 2b। तो हमें बीच की दूरी याद करनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमारा, x1 का मान है a और x2 का मान है 2a। इसी प्रकार y1 का मान है b और y2 का मान है 2b। हमें याद करनी है बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे बीच की दूरी मतलब b बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होता है सूत्र
तो डी बराबर अंडर रूट x2 का जो मान है वो हमारा 2 है, तो हम रखेंगे 2 माइनस x1 का मान है a, तो यहाँ पर रखेंगे a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाई 2 इसी प्रकार से 2 भी दिया है, बाई 1 का मान दिया है b, इसका होल स्क्वायर डी बराबर अंडर रूट 2a में से एक a जाएगा तो बचेगा एक a का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 2b से एक b जाएगी तो बचेगा b का होल स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 सेंटीमीटर हो तो OQ की लंबाई हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। अब वृत्त का जो केंद्र इसमें लिखा है कि केंद्र क्या है O, तो केंद्र O मानेंगे। अब इसमें दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर P क्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा P हो जाएगी, ये हो जाएगा। इसके बीच की दूरी मतलब कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेमी। अब केंद्र से PQ केंद्र O से जाने वाली मतलब कि PQ, यहाँ पर एक होगा Q, यहाँ से इस तरीके से स्पर्श रेखा। अब यहाँ से एक OQ है, OQ, तो हमें क्या करनी है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। PQ हम इसमें निकालिए OQ की लंबाई मतलब कि OQ। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो हमारी स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा मतलब कि ये स्पर्श रेखा है, तो ये हमारा हो जाता है लंब, सॉरी आधार। हमेशा स्पर्श रेखा क्या होती है, आधार, और जो त्रिज्या होती है वो होती है हमारी लंब। बाकी का ये बचा हमारा कार्य, तो हम याद करेंगे इसको पाइथागोरस। अब हमें ये याद करना है OQ, तो हम लिखेंगे OQ स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर प्लस PQ। OQ स्क्वायर बराबर OP कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, PQ कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो OQ जो आपका रहेगा OQ स्क्वायर बराबर 5 का वजन 25, 12 का 144, OQ स्क्वायर बराबर 5 का 25 और 144 169। OQ से स्क्वायर हटेगा, इसके अंदर रूट 169, 169 कितने का वर्ग होता है, तो OQ 169 जो वर्ग होता है 13 का, तो OQ की जो लंबाई आ जाएगी हमारी वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण P और कोण E बराबर है तो वे समरूप होंगे यदि इनकी एक निकालना हमें संबंध कि इन दोनों का संबंध क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक ये जो त्रिभुज है आपका, इसका नाम देते हैं ABC। दूसरा एक और त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम देते हैं DE और F। अब बात करते हैं, यहाँ पर दिया है कि कोण P मतलब कि ये वाला जो कोण है, ये कोण E दोनों बराबर है।
तो हमारे लिए इस भुजा से मतलब है और इससे मतलब है, इसके में इससे और इससे। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसकी क्या हो जाएगी, डी बराबर, इसका नीचे क्या हो जाएगा, बी सी, और इसका क्या हो जाएगा, ई एफ। तो ये आपका समरूप होंगे, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। तो हमारा इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का जो कोण बनना है वो होना है थीटा बराबर 90 अंश। तो थीटा बराबर 90 अंश हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90, 360 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह मान रखेंगे हम 22/7। आर का मान है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। 0 से 0 9 936 हो गया 1/4, 22/7, 7 का हो गया 49, 7 एकम 7 7 7 49, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 7 70 बटे 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। देखिए आज हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किए 15। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो इस चैनल को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए।